जय हिंद दोस्तों, जय माता दी भाई। देखिए, आज की क्लास में मैं आपको बहुत सारी यूनिक चीज़ें सिखाने वाला हूँ, नई नई चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, हमारे जीवन में दोस्तों सारा खेल का एक है, हमारे जीवन में सारा खेल है समय का। देखिए दोस्तों, ये समय है, ये सोने से भी अधिक कीमती है। या तो आप इसे सोने में गुजार दीजिए या आप इसे सोना बना लीजिए। तो आज मैं आपको समय की कीमत बताता हूँ दोस्तों। हमारे जीवन में एक सेकंड की कीमत क्या होती है, एक मिनट की कीमत क्या होती है, एक दिन की कीमत क्या होती है और एक साल की कीमत क्या होती है। तो दोस्तों, अगर आपको एक सेकंड की कीमत पूछनी है तो जाकर उस धावक से पूछो। धावक का मतलब होता है रनर। उस रनर से पूछो कि जो गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ एक सेकंड पीछे रह गया हो और उसके हाथ रजत पदक लगा हो, कांस्य पदक लगा हो, उससे आप एक सेकंड की कीमत जाके पूछिए। अगर आपको एक मिनट का टाइम पूछना है दोस्तों, तो एक मिनट की कीमत अगर आपको किसी से पूछनी है तो जाकर उस यात्री से पूछिए कि जिसकी जस्ट एक मिनट पहले ट्रेन मिस हुई हो और उसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया हो। अगर दोस्तों आपको एक दिन की कीमत पूछनी है तो जाकर उस मजदूर से पूछिए कि जिसने दिन भर तपती दोपहरी में काम किया हो और शाम को उसको उसके मजदूरी के पैसे नहीं मिले हों। और दोस्तों, एक वर्ष की कीमत पूछनी है तो जाकर उस विद्यार्थी से पूछिए कि जिसने साल भर मेहनत की और अंत में वो असफल हो गया एग्जाम में और दूसरे साल भी उसी कक्षा में बैठा हो। तो देखिए दोस्तों, सारा खेल हमारे जीवन में इस समय का ही है। काय का खेल है? समय का। देखिए, एक समय था महात्मा गांधी का दोस्तों। किसका समय था? एक समय था महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी के जमाने के बच्चे क्या कहते थे अपनी माँ से कि माँ, खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा। ये समय गांधी जी के समय के बच्चे बोलते थे कि क्या बोलते थे कि माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा और सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊंगा। पर दोस्तों, समय बदल गया है, वो समय नहीं रहा है। ठीक है, तो आज टाइम है हीरोज का। जो हीरो है, एक्टर्स होते हैं, उनका टाइम है। तो आज के जमाने के बच्चे अपनी माँ से क्या कहते हैं कि माँ एक जींस का पैंट दिला दे, मैं हीरो बन जाऊंगा। कि माँ एक जींस का पैंट दिला दे, मैं हीरो बन जाऊंगा और सब मित्रों के बीच बैठकर लव यू गाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वक्त बदल चुका है। तो देखिए दोस्तों, समय से आगे दौड़कर जो निकल गया, समझ लो सफलता की सीढ़ी चढ़ गया। तो दोस्तों, और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आइए दोस्तों, हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इसी के साथ। तो मैं आज आपको बहुत सारी यूनिक चीजें, नई नई चीजें सिखाने वाला हूं। तो देखिए, हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, समझिएगा कि 1,60,000 रुपए का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आप लोगों से पूछा है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आपके पास में जो गणना है वो कैसी है? 6 माही। 6 माही मतलब 6 महीने में। ठीक है, आप देखिए, आपके पास में जो मूलधन दे रखा है वो मूलधन है 1,60,000 रुपये। कितना है? 1,60,000 रुपये। और हमारे पास में जो टाइम है वो टाइम है दोस्तों 2 वर्ष का, 2 ईयर का हमारे पास में टाइम है। ठीक है, और जो रेट हमें दे रखा है, रेट है, जो दर है वो दे रखी है आपको 10%। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो सभी ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ इसको बताने से पहले कि होगा क्या इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए, 2 वर्ष में आपको कितनी बार ब्याज मिल जाएगा। तो आप देखिए, गणना कैसी है, 6 माही की गणना है। तो आप देखिए, पूरा टोटल यहाँ पे 2 ईयर का टाइम है, ये 1 वर्ष दोस्तों, और ये 2 वर्ष का टाइम है। तो इस 2 वर्ष में आपसे हर 6 महीने में वो ब्याज लेगा। तो यहाँ भी, इसमें भी 2 बार ले लेगा, 1 बार, और ये 2 बार 6 महीने में हो जाएगा, और ये 1 बार और ये 2 बार। तो 6 महीने, 6 महीने करके पूरे 2 वर्ष में वो आपसे कितनी बार ब्याज ले लेगा? 4 बार ब्याज ले लेगा। मतलब कहने का कि जब गणना 6 माही हो, कितनी हो दोस्तों? जब गणना 6 माही हो तो दर हो जाती है आधी और समय हो जाता है 2 गुना। ठीक है, तो ये जो दर है दोस्तों, ये जो रेट है, ये रेट तो हो जाएगी आधी, और ये जो यहाँ पे 10% था तो कितना परसेंट हो जाएगा? 5%। और ये जो टाइम है, टाइम हो जाता है दोस्तों 2 गुना। टाइम कितना हो जाता है? 2 गुना। ये टाइम हो जाएगा 2 गुना, तो टाइम हो जाएगा आपके पास में 4 वर्ष का, 4 ईयर का टाइम हो जाएगा। कितने ईयर का टाइम हो जाएगा? 4 ईयर का। मैंने आपसे कहा था कि 4 वर्ष का सवाल बहुत कम आएगा, और आएंगे तो आपके पास में 10% और 5% वाले ही सवाल आने वाले हैं। तो आप देखिए कि
5% 4 वर्ष के लिए जो ब्याज होता है वो कितना परसेंट ब्याज मिलता है दोस्तों। आपके पास में जो गणना है वो हाफ ईयरली आपको बताना है ना, अर्धवार्षिक बताना है ब्याज कितना होगा 6 महीने का। तो आप देखिए, आपको ये बात मैंने पहले ही जब चार्ट बनवाया था, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जो 4 वर्ष आपको दे रखा है तो 5% से 4 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत होने वाला है, तो ये होता है दोस्तों 21.55, ठीक है, 0.6625% इसका 4 वर्ष के लिए परसेंट होता है 5% की दर से, ठीक है। अब आप देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये तो हटा दीजिए, हम सिर्फ 2 अंक तक ले लेंगे इसको, ठीक है, 2 डिजिट तक ले लेंगे, है ना। इसका निकाल लीजिए 1,60,000 का कितना प्रतिशत, सॉरी इसका 1,60,000 का 21.55% हम लोग निकाल देंगे। तो आप देख लीजिए, स्वयं ही हमने यहाँ लिखा 1,60,000 रुपये, कितने रुपए लिखा हमने, 1,60,000 का कितना परसेंट निकालना है हमें, 21.55% निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे बटे में कितना दोस्तों 100, 2 अंक के बाद दशमलव हटा तो कितनी जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो 100 बढ़ जाएंगे, तो 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, यहाँ तक बात पल्ले पड़ गई। अब आपको क्या करना है, बस 16 का मल्टीप्लाई हमें करना है, तो 16 पर 80 का क्या जाएगा, 0 हासिल आ जाएगा 8, ठीक है। फिर 16 5 80 8 88 के 8 हासिल आता जाएगा, 16 कम 16 8 24 के 4, ठीक है, हासिल आ जाएगा 2, 16 32 और 2 कितना हो जाएंगे 34, मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 34,480 रुपये। कितना आ जाएगा दोस्तों 34,480 रुपये। मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, सारी यूनिक चीजें हैं दोस्तों, नई नई चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। देखिए तो अब हमारा प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, सुनिएगा सभी ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, समझिएगा सभी लोग ध्यान से, ठीक है। सारी चीजें यूनिक यूनिक लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, और सारी चीजें नई नई बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। हर प्रकार का सवाल होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 5,000 रुपये की राशि पर 4% ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता करना है यदि ब्याज की गणना वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से की जाए। जो ब्याज की गणना है वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से की जाए। तो आप देख लीजिए दोस्तों, हमारे पास में जो रेट है, जो दर है वो 4% है, और जो टाइम है वो है 1.5 वर्ष का। तो 1.5 वर्ष का मतलब क्या हो गया, 1 वर्ष 6 माह का टाइम है, या आप 1.5 ही आप इसको लिख दीजिए, ये हमारे पास में टाइम है। तो आप देख लीजिए, पहले हम जो रेट है उसको हाफ ईयरली कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए अर्धवार्षिक रूप में हम इसको देख लेते हैं, अर्धवार्षिक से दर को देख लेंगे अपन, तो अर्धवार्षिक हाफ ईयरली हम इसको देख लेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अर्धवार्षिक जब दर होगी तो इसमें जो दर है वो क्या हो जाएगी, आधी, और टाइम है वो कितना गुना हो जाएगा भैया, टाइम हो जाएगा 2 गुना, ठीक है। ये बात मैंने भी आपको पिछले सवाल में बता दी है। तो आप देख लीजिए, आपके पास में दर कितनी है 4%, तो आधी कर देंगे कितना हो जाएगा 2%। तो हमारे पास में जो रेट है वो कितना परसेंट हो जाएगी 2%। और आप ही देख पा रहे हो, टाइम आपके पास में 1.5 वर्ष है, तो टाइम 2 गुना हो जाएगा, मतलब हमारे पास जो टाइम है वो हो जाएगा 3 ईयर का टाइम। कितने ईयर का टाइम हो जाएगा, 3 ईयर का टाइम। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं ये 2% निकाल लूंगा 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले, क्या होता है कि 3R क्या होता है भैया, 3R स्क्वायर प्लस कितना होता है R3, यही होता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 तिया 6 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे 2 तिया 6 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ये लिख दिया अपन ने 12, और 2 का घन होता है 8, तो 2 के बाद दशमलव ये तो कुछ नहीं तो 0 होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 दशमलव कितना हो जाएगा आपके पास में, देख लीजिए आप स्वयं में देख लीजिए भैया। तो ये हो जाएगा आपके पास में, ये 2 अंक आने चाहिए लास्ट में, तो 8 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 0.8, मतलब कितना हो जाएगा 6.1208%। ये तो हाफ ईयरली जब हमने कैलकुलेट किया, कि काय के लिए किया, हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक के लिए जो दर को हमने कैलकुलेट किया, तो हाफ ईयरली के लिए कितना आ गया भैया, तो वो हाफ ईयर के लिए आपके पास में आ गई है, जो परसेंट है वो कितना परसेंट आ गई 6.1208%। अब हम कैलकुलेट करेंगे काय के लिए, ईयरली के लिए, पूरा वार्षिक के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो वार्षिक के लिए दर देखेंगे, तो आप स्वयं ही देखने वाले हैं, देख लीजिए जरा ध्यान से। वार्षिक
मतलब आप ईयरली कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में जो एक वर्ष की जो दर है, एक वर्ष की दर कितनी है भैया, वो है एक वर्ष की आपके पास में, यहाँ पर हम देख लेंगे एक वर्ष का जो रेट है हमारे पास वो कितना परसेंट है, 4% है। और जो आधा वर्ष है 1/2 ईयर, इसका कितना होगा, जब एक वर्ष का 4% है तो आधे वर्ष का कितना होगा, 2% होगा। और मैंने आपको फॉर्मूला पहले बता रखा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे में कितना होता है 100, ठीक है। जब आपको दो दरें दे रखी तो आप देखो 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये लिख दिया अपन ने 6 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 अंक के बाद वापस से दशमलव हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा 0.08, कितना हो जाएगा 0.08। तो आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6.08, यही होने वाला है। तो हमने अगर दर को जो रेट है उसको हम भैया अर्धवार्षिक में कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 6.08%। तो आप इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो निकल करके आएगा। इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो हमने माइनस कर दिया, जो अर्धवार्षिक की दर है वो तो ज्यादा होने वाली है, तो 6.1208 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, 6.08 को माइनस कर दीजिए, इधर कुछ नहीं है तो 0 0 होगा, तो यहाँ घटा दीजिए कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 0, यहाँ 12 में से 8 घटा है 4 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा 0। तो आपके पास में जो डिफरेंस है दोस्तों वो निकल करके क्या आ गया 0.0408%, ये आपके पास में डिफरेंस निकल करके आ गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इस 5000 का यही निकालना है। डिफरेंस से पूछा था ना हम लोगों से, तो हमें इस 5000 का इतना परसेंट ही निकालना है। कितना परसेंट निकालना है दोस्तों, आपके सामने लिखा है 0.0408% आपको निकालना है। तो मैं यहाँ निकाल करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। किसका 5000 रुपए का, कितने हजार रुपए का 5000 रुपए का कितना परसेंट निकालना है हमें 0.0408% आपको निकालना है यहाँ पे। अब समझिए सभी लोग ध्यान से, यहाँ पे बटे में कितना आना है 100, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ 1 2 3 4 जीरो बाद हमने दशमलव हटा दिया, 4 अंक बाद दशमलव था तो कितना जीरो लग जाएगा 1 2 3 4 जीरो लग जाएगा। तो आप देख लीजिए 3 जीरो से 3 जीरो तो क्या हो गया दोस्तों, कैंसिल आउट हो गया। अब आप 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 40 का 0 हो जाएगा, हासिल 4 5 शून्य 4 का 4 और 5 का कितना हो जाएगा 20। और कितनी जीरो बची दोस्तों 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो तो हमारा जो आंसर आने वाला हो जाएगा 2.04, यही हमारा आंसर है। यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट है क्या, सवाल समझ में आया तो कहाँ है 2.04, ये हमारा सही आंसर है। किसी को कोई समस्या इस सवाल में नहीं है। अब देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, समझिए। देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है कि तिमाही आधार पर, मतलब अब आपको हर 3 महीने में ब्याज देना होगा। देखिए हर 3 महीने में जो भी इससे भी आप धन उधार लोगे वो आपके साथ हिसाब करेगा। तो तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मतलब अब आपको साल भर में कितना ब्याज देना होगा, कितनी बार वो आपसे ब्याज लेगा। तो आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बना के समझा देता हूँ, आप स्वयं ही देख लीजिए कि वो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वो हर 3 महीने में आपसे ब्याज लेगा। यहाँ भी 3 महीने में लेगा, यहाँ भी 3 महीने में, यहाँ भी 3 महीने में, यहाँ भी 3 महीने में, तो टोटल कितने महीने हो जाएगा 12 महीने हो जाएगा दोस्तों। तो आप देखिए कि 40% है तो हर 3 महीने में वो आपसे 10% कर करके ब्याज लेगा। यहाँ भी इसका भी 10%, इसका भी 10% और इसका भी 10%, टोटल 40% होगा। ठीक है, तो आप स्वयं ही देख लीजिए दोस्तों, हमारे पास में जो टाइम है वो कितना दे रखा है। तो आप जब गणना त्रैमासिक हो, तिमाही गणना हो, यहाँ पे आप स्वयं समझ लीजिए कि तिमाही गणना हो, त्रैमासिक गणना हो। ठीक है, तो आप देखिए जो दर है, दर में काय से भाग हो जाएगा दोस्तों, 4 से भाग हो जाएगा। काय से भाग हो जाएगा 4 से, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने। तो वो आपसे हर 3-3 महीने का करके जब गणना तिमाही हो तो दर में 4 का भाग हो जाता है, और जो समय होता है दोस्तों वो समय हो जाता है चौगुना। कितना गुना हो जाता है चौगुना, मतलब समय 4 गुना हो जाता है। तो दर में तो 4 का भाग हो गया, और हमारे पास में जो टाइम है दोस्तों उसमें हो जाएगी 4 की गुणे। कितनी गुणे हो जाएगी 4 के गुणे, मतलब जब गणना 3 माही हो तो जो दर होती है उसमें 4 की भाग हो जाती है और समय में 4 के गुणे हो जाती है। अब आप समझिए, सभी लोग ध्यान से समझिए भाई, आपके पास में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तिमाही आधार पर एक वर्ष में 4%
प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपए पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमें चक्रवृद्धि ब्याज इसका क्या करना है दोस्तों, बताना है। तो आप देख लीजिए आपके पास में एक वर्ष में वो कितनी बार ब्याज लेने वाला है आप लोगों से, है ना। तो ये जो टाइम है आपका, ये कितना गुना हो जाएगा, 4 बार ब्याज लेगा वो, तो टाइम हो जाएगा 4 गुना, मतलब 4 ईयर 4 ईयर हो गया। और हमारी जो दर है, दर कितना परसेंट है, 40% है। अब हम इसमें काय से भाग करने वाले हैं दोस्तों, तो इसमें हम भाग करने वाले हैं 4 से, तो दर कितना परसेंट आ जाएगी, 10% आ जाएगी। मतलब आपको 10, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर 4 वर्ष का सवाल आता है तो आपके पास में जो रेट रहेगी, दर रहेगी, या तो वो 10% रहेगी या 5% रहेगी। तो मैंने आपको ये बात पहले ही निकाल करके दिखा दी थी भैया कि 4 वर्ष के लिए 10% से कितना परसेंट निकलेगा। तो 4 वर्ष का 10% कितना होता है, 46 दशमलव कितना होता है, 46.41% होता है। मतलब सवाल यही आपका खत्म हो गया कि आपको इस 80,000 रुपए का कितना परसेंट निकालना है, 80,000 रुपए का आप निकालना है दोस्तों, 46.41% निकालना है बस। तो हमने क्या करा यहाँ पे, ये जो 80,000 रुपये है, इस 80,000 का हम कितना परसेंट निकाल देंगे, 46.41% निकाल देंगे। तो यहाँ से 2 अंक के बाद हमने ये दशमलव हटा दी, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, तो 4 जीरो से 4 जीरो तो कैंसिल आउट हो जानी है। यहां तक सभी भाई को पल्ले पड़ गया, किसी को कोई डाउट है क्या। अब आप स्वयं ही देख लीजिए दोस्तों, अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 8 एकम 8, तो आपका यूनिट डिजिट पर 8 किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो यूनिट डिजिट पर 8 हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बी में मिल रहा है। मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, 37,128 रुपए सही आंसर होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूं किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। किसी भाई को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, इसी प्रकार के सारे सवाल इसी तरह से होने वाले। मतलब जब गणना तिमाही हो तो आपका जो समय होता है वो 4 गुना हो जाता है, और दर हो जाती है, दर में 4 का भाग चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।